सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। संज्ञा कर्म तो अस्मद् विशिष्टानाम लिंगम। संज्ञा माने किसी की भी संज्ञा हो, किसी का भी नाम हो। कर्म माने जो भी कर्म मतलब ये सृष्टि की उत्पत्ति रूपी कर्म क्रिया, ये सारा हमारे वश की बात नहीं है, माने जीव के वश की बात नहीं है। अस्मद् विशिष्टानाम माने अस्मत्तः ये विशिष्टाः सन्ति तेषां कार्यं तत्। किसी का नामकरण करना, क्यों नामकरण कौन कर सकता है? जो उस पदार्थ को देखता। जब पदार्थ देखे किसी का नाम करेगा, कोई पदार्थ को जाने बिना किसी का नामकरण करेगा तो नामकरण कर रहा है इस मतलब उसको जानता है। कोई इस पदार्थ को देख रहा है तो उसका नाम रखेगा, कोई पुत्र है तब तो उसका नाम रखेगा। और जीव के अधीन तो बहुत सारे पदार्थ हैं जो जानता नहीं, फिर उनका नाम तो है, कहाँ से आया? यह सबसे पहले मानव उत्पन्न हुआ, उसको कुछ नहीं जानता, वो नाम कहाँ से आया उसको। तो जहाँ से वो नाम आए वो उनको जानता है, क्योंकि वही उत्पन्न किया उनको, जिसने उत्पन्न किया वही उसका नामकरण किया। तो संज्ञाकरण और सृष्टि की उत्पत्ति इन दोनों कर्ता भी एक है, उसमें कहेंगे संज्ञा कर्म तू से यहाँ पर क्या होगा? प्रकरण का विच्छेद। ये भिन्न प्रकरण है, माने वायु से अलग ईश्वर का प्रकरण आ गया। तो उपस्कार कर कहते हैं एवं वायु प्रकरण समाप्य, वायु प्रकरण समाप्त करके तत् किम उन्माद जल्पितम, तो वेद से जान लिया। तो वेद से जान लिया क्या? वेद में जो कुछ कहा है वो उन्मत्त प्रलाप मात्र है, जैसे विदेशी आदि कहते, सार्वाक आदि कहते। तत् किम उन्माद जल्पितम, पागलों का जल्पन मात्र है, गप मात्र है। डित्थ डवित्थ संज्ञावत, जैसे डित्थ डवित्थ संज्ञा है, यथेष्ट यदृच्छ शब्द हैं, वैसे ये भी हैं सारे शब्द। ऐसा क्या ये वेद? तो डित्थ डवित्थ संज्ञावत वायु संज्ञापी त्यागमस्य, आगम से जो वायु संज्ञा की वही वैसे ही यादृच्छ क्या संज्ञापी आगमस्य सर्वज्ञ प्रणीतत्वम उपादयन। ऐसा नहीं है, ये कोई सर्वज्ञ ईश्वर है, उसी के द्वारा ये प्रणीत है। ऐसा सिद्ध करने के लिए औपोद्घातिकम ईश्वर प्रकरणम आरिप्स्यमान, उपोद्घात के रूप में ईश्वर की सिद्धि करने की इच्छा से कहा है संज्ञा कर्म तो अस्मद् विशिष्टानाम लिंगम। यहाँ ईश्वर का वर्णन नहीं है कहते लोग, पीछे भी आया, यहाँ फिर आया, फिर के प्रसंग में फिर यहाँ आया संज्ञा कर्म तो अस्मद् विशिष्टानाम लिंगम। अस्मद् से विशिष्ट है कोई, कौन? वो ईश्वर है। संज्ञाकरण में, कर्म में तो अस्मद् विशिष्ट ईश्वर ही है, संज्ञाकरण में तो अस्मद् विशिष्ट ईश्वर भी है, ऋषि भी है। ऋषि इसलिए है कि वो वेदों से ईश्वर किसको कह रहा है वो जान करके हमको बताया। वो ऋषियों ने संज्ञाकरण नहीं किया, वेद से जान करके इसको ये कहते ये वायु है, ये अग्नि है, ये जल है, ये पृथ्वी है, ये अग्नि है इत्यादि। ईश्वर ने हमको बाद के लोगों को कराया, इसलिए संज्ञाकरण में वो भी निमित्त हैं। तू शब्द स्पर्शादि लिंग विवच्छेदार्थ, स्पर्शादि लिंग से वायु की सिद्धि जो करने का प्रकरण चल रहा था वो प्रकरण समाप्त करने के लिए तू शब्द। संज्ञा नाम, संज्ञा क्या है? नाम है, संज्ञा का अर्थ नाम है। कर्म माने कार्यम, क्षित्यादि पृथ्वी आदि का कार्य ही उत्पन्न करना ही कर्म है। तद उभयम, ये नामकरण और पृथ्वी आदि की उत्पत्ति, ये दोनों ही तद उभयम अस्मद् विशिष्टानाम, अस्मद् विशिष्टा माने अस्मत्तः ये विशिष्टा सन्ति तेषाम ईश्वरम, तस्य विशिष्टानाम ईश्वर महर्षिणाम। तो ईश्वर एक होता तो एक क्वेश्चन रहता, तो अस्मद् विशिष्टानाम बहुवचन क्यों रखा है? ईश्वर और बहुत सारे महर्षि, इसलिए बहुवचन रखा सूत्रकार ने। तो अस्मद् विशिष्टाना अस्मत्तः ये विशिष्टा सन्ति ते ईश्वर महर्षिणाम, महर्षीणाम नहीं, महर्षिणाम सत्वेपि लिंगम, उनके कारण से संज्ञाकरण और सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति में तो लिंग, सृष्टि उत्पत्ति के लिंग में तो ईश्वर ही है, और संज्ञाकरण में लिंग ऋषि भी हैं ईश्वर के साथ में। तो संज्ञा से और कर्म से ईश्वर और ऋषियों की सिद्धि हो रही है।
तथा च ईश्वर महर्षि सिद्धौ विवृत्ति में अंत में ईश्वर महर्षि सिद्धौ तत्प्रणीतत्वेन उसके प्रणीति होने कारण से वेद स्मृत्यादेह ईश्वर के द्वारा प्रणीत वेद और ऋषियों के द्वारा प्रणीत स्मृत्यादि वेद स्मृत्यादेह प्रामाण्यम अवश्यम अंगीकार्यम वो भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए, उनकी भी प्रामाणिकता स्वीकार कर लेनी चाहिए। यद्यपि इदं पूर्वम् उक्तं तथापि दार्ढ्यार्थम ईश्वराद्यनुमान कथनार्थ अनुमान कथनार्थम च पुनर्वचन। आगे कहते हैं कथम यदित्याह, माने ये कैसे, माने संज्ञा से कर्म से ईश्वर और ऋषियों की सिद्धि कैसे होती। प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् संज्ञा कर्मणः, इसके समाधान के रूप में कहा है प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् संज्ञा कर्मणः। संज्ञा और कर्म दोनों प्रत्यक्ष से ही संभव है। मतलब देवदत्त पिंड को या बालक के पिंड को जो देखा है वही तो उसको देवता नाम रखेगा, चैत्र माता नाम रखेगा। घट पदार्थ को जो देखा है वही उसको घट नाम रखेगा, जो घट नाम ही नहीं देखा तो उसको घट नाम कैसे रखेगा, पदार्थ नहीं देखा तो जो संज्ञाकरण कर रहा है वो ही नामकरण कर सकता है। ईश्वर ने इसको उत्पत्ति की है, इसलिए ईश्वर ही संज्ञाकरण का कार्य का करता है। अब वो इन द्रव्यों को देख ही रहा है क्योंकि वो बनाए उसी ने, इसलिए इस सृष्टि के उत्पादक वही है और इनका दृष्टा भी वही है, संज्ञाकर्ता भी वही है। तो प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् प्रत्यक्ष से ही प्रवृत्त है संज्ञा और कर्म। अत्रापि संज्ञा च कर्म च इति समाहार द्वंद्वाद एकवत् भावः। संज्ञा और कर्म इन दोनों में समाहार समास किया और एकवत् भाव कर दिया। एकवत् भाव क्यों किया? संज्ञा कर्तुः जगत कर्तुश्च अभेद सूचना था, दोनों का कर्ता एक ही है। संज्ञा कर्ता और जगत का कर्ता एक ही है। संज्ञा किसी ने किया और जगत को उत्पन्न और किसी ने किया, ऐसा नहीं। ये भी नहीं है वो स्वयं ही जगत के रूप में बदल गया। जगत अलग है, उसका कर्ता अलग है, वो भी संज्ञाकरण कर्ता भी है, वही है। संज्ञा कर्तु हो जगत कर्तुश्च अभेद सूचन के लिए ही समाहार समास करके एक भाव किया सूत्रकार ने। तथा ही क्योंकि यस्य स्वर्गापूर्वादयः प्रत्यक्षाः स एव तत्र स्वर्गापूर्वादि संज्ञाः कर्तुम ईष्टे, जो स्वर्गादि अपूर्वों को जानता है, प्रत्यक्ष रूप से जानता है, वही तो नामकरण करेगा। तथा ही यस्य स्वर्ग अपूर्वादयः प्रत्यक्षा, स्वर्ग या अपूर्वादि जिसके लिए प्रत्यक्ष है, हमारे तो अपूर्व का भी नहीं पता, स्वर्ग भी नहीं पता, तो हमारे जैसे लोग उसका संज्ञाकरण नहीं कर सकते, पर जिसको प्रत्यक्ष है वो करेगा। तो ईश्वर या महर्षि यस्य स्वर्गापूर्वादयः प्रत्यक्षाः स एव तत्र, वही उनके विषय में स्वर्गापूर्वादि संज्ञा कर्तुम ईष्टे, उन संज्ञाकरण करने में समर्थ होता है। प्रत्यक्षे चैत्र मैत्र पिंडे, उसमें उदाहरण बता रहे हैं कि चैत्र मैत्र का आदि का पिंड, बालकों का पिंड सामने प्रत्यक्ष होने पर ही पित्रादि है, पिता आदि का चैत्र मैत्रादि संज्ञा निवेशनवत, जैसे इन संज्ञाओं का निवेशन होता है, नामकरण होता है, उसी के जैसा। एवंच घटपटादि संज्ञा निवेशनम अपनी, घटपटादि संज्ञा का नामकरण भी ईश्वर संकेताधीनमेव, ये भी ईश्वर का संकेताधीन ही है। क्यों? जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है तो घट का क्या पता, तो घट की प्रवृत्ति कैसे किया? ईश्वर ने बता दिया उसको, आदि ऋषियों को। यह शब्द यत्र ईश्वर ने संकेतः सह तत्र साधु, ईश्वर ने जिस अर्थ के लिए जो शब्द प्रयोग किया, संकेत किया है, उसी अर्थ के लिए वो शब्द साधु है, अन्य अर्थ में वो असाधु है। एक मैंने वही ये विषय, ईश्वर ने जिस अर्थ के लिए वेद मंत्र को उपदेश किया या वेद मंत्र में शब्दों प्रयोग किया, वही अर्थ ग्रहण करोगे तो साधु, अन्य अर्थ असाधु। तो कैसे पता लगेगा? आज हमको कैसे पता लगेगा ईश्वर ने किस अर्थ में प्रयोग किया? 12 बज गया बोला, इसका मतलब क्या है? ये अर्थ कहाँ से आया? क्योंकि प्रसंग पता है 12 बजे खाया जाता है,
या भोजन का समय हो गया, या 12 बजे जिसको स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो वहाँ के बच्चे क्या समझेंगे कि पढ़ाई की छुट्टी हो गई, कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले लेबरों के लिए वहाँ की छुट्टी। भिन्न भिन्न प्रश्न भिन्न भिन्न अर्थ आएगा। तो एक ही शब्द है तो एक ही है, एक ही शब्द भिन्न भिन्न प्रसंगों में कैसे आया अर्थ भिन्न भिन्न प्रसंग भेद से। प्रसंगवश वक्ता जिस अभिप्राय से कह रहा है वही अर्थ ले तो ठीक है। वो 12 मिनट भोजन के समय हो गया, तो ये कोई अर्थ ये समझा कि हमको खेलने का समय हो गया, ऐसा अर्थ ले तो वो अर्थ गलत वहाँ पर। तो ईश्वर ने जिस उद्देश्य से शब्द का प्रयोग किया है उसी अर्थ करोगे तो साधु, नहीं तो गलत। तो उस अर्थ को जाने के लिए हमको ऋषि बनना पड़ेगा। इसलिए जो ऋषि नहीं उसको वेदार्थ समझ नहीं आ सकता। निरुक्ता ने कहा ना, वेदार्थ समझने के लिए ऋषि बनना पड़ता, माने ऋषि सृष्टि के आदिकाल में पहुंचना पड़ता आदमी को, सृष्टि के आदिकाल में पहुंचना पड़ता, या ईश्वर तक पहुंचना पड़ता। ईश्वर तक पहुंचे तो ईश्वर का अभिप्राय वो किस उद्देश्य के लिए कह रहा है वो उद्देश्य हमको सुनाता है, वही ऋषि है। प्रसंग समय आ गया, किस संदर्भ में कह रहे हैं 12 बज गया, तो फिर उसका अर्थ निकलता है कि इसका अर्थ खेलने का समय हो गया, खाने का समय हो गया, या छुट्टी का समय हो गया, जो भी है उसका अर्थ अलग है। वो देवता जो अर्थ निकल रहा है वो मंत्र का देवता, पर किस संदर्भ में अर्थ करना है ये संकेत कौन कर रहा है, वो ऋषि कर रहा है। वहाँ वेद मंत्रों को जो ऋषि है बस वही ऋषि है। ऋषि मतलब वहाँ पर किस संदर्भ में किस उद्देश्य से ईश्वर ने संकेतित किया वह संकेत ही ऋषि है। ऋषि मतलब ये आदमी रूपी ऋषि नहीं है। तो यहाँ भी ऋषि में ऋषि से वही अर्थ लो, आदमी क्यों लेना। तो यह शब्द यत्र ईश्वरेण संकेतितः सः तत्र साधु। यथा या काचित् औषधिः नकुलदंष्ट्राग्रस्पृष्टा सा सर्वा अपि सर्वविषं हन्ति इति एतादृशी संज्ञा अस्मदादि विशिष्टानां लिंगम अनुमापकम्। ये पौधा सर्प के विष को दूर करेगा, कैसे पता कैसे पता? आयुर्वेद से। तो आयुर्वेद शास्त्र प्रणेता कैसे बताएगा? वो खा के देखिए, शाम को कटवा के फिर खा के देखिए वो अनुभव किया। कैसे? काचित औषधि, कोई औषधि विशेष जो सर्प नाशक है, विषनाशक है। काचित औषधि नकल दंष्ट्राग्र स्पृष्टा, नेवले ने उसको काटा या उसको खाया, इसका मतलब ये सब ये विष को नाश करने वाला, ये पहचान लिया। उस प्रकार का ज्ञान हमने नहीं किया, इसमें हमसे विशेष कोई लोग हैं जो उसको जाना, धन्वंतरी आदि। तो काचित औषधि ही नकल दंष्ट्रा, दंश में दांत, दांत के अग्रभाग से स्पृष्ट जो भी औषधि है सा वो औषधि सर्वापि, वो सारी सारी औषधियां, प्रत्येक औषधि भी सर्प विषम हंती, वो शाम के विष को मारता है, वो औषधि मारने वाली है, ये जान लिया है। हंती इति एतादृशी संज्ञा, ये विषनाशक है इस प्रकार संज्ञा को अस्मदादि से विशिष्ट जो धन्वंतरी आदि हैं उनका लिंग का अनुमान होता, वो लोग हैं, उन्होंने संज्ञाकन किया। तो इसी प्रकार के इन संज्ञाओं का भी कर्ता कोई है, वो कौन? ईश्वर। यापि मैत्रादि संज्ञा पित्रा पुत्रे क्रियते, जो मैत्रादि संज्ञा पिता के द्वारा पुत्र के लिए की जाता है, पुत्र में की जाता है, सापि संज्ञा 12 अहनि पिता नाम कुर्यात, 12वें दिन में, 11 दिन छोड़ने के बाद 12वें दिन में नामकरण करें। इस प्रकार का जो वेद कह रहा है वहाँ से पता लगता है कि पिता ने नामकरण तो किया पिता ने, और पिता का पता लगा गया इस नामकरण करना उसका, वेद से पता लगा। तो ऐसे सब वेद से आया। 12 अहनि पिता नाम कुर्यात इत्यादि विधिना नूनम ईश्वर प्रयुक्ता, इस प्रकार सबके सब ईश्वर के द्वारा ही प्रेरित हैं। तथा च सिद्धम संज्ञाया ईश्वरलिंगत्वम, इस प्रकार से संज्ञा जो है ईश्वरलिंग है, संज्ञा के द्वारा ईश्वर का बोध होता, पदार्थों के संज्ञाकरण से ईश्वर का बोध होता है, नहीं तो सृष्टि के आदि में संज्ञा का बोध कैसे हुआ। एवं कर्मापि, कर्म अपि कार्यम, माने सृष्टि की उत्पत्ति रूपी जो कार्य रूपी कर्म है उससे वो भी ईश्वर लिंगम, ईश्वर के ज्ञान में लिंग है। क्यों? क्योंकि हम इन पृथ्वी आदि को उत्पन्न नहीं कर सकते, उत्पन्न हुए जान भी नहीं सकते, तो हम उत्पन्न करने की बात कहाँ। इसमें उत्पन्न करने वाला कोई सर्वज्ञ है
सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, और वो ईश्वर है। तथा ही क्योंकि क्षित्यादिकम सकर्तरिकम, क्षित्यादि सारे सारे सकर्तरिक हैं, बने हुए हैं, बने हुए हैं मतलब किसी न किसी कर्ता के द्वारा बनाए गए हैं। क्यों? कार्यत्वात्, क्योंकि वो कार्य है। घटवत, जैसे घट कार्य है तो उसका बनाने वाला कुम्हार कोई है, तो वैसे ही सृष्टि भी उत्पन्न, सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी आदि की उत्पत्ति हुई है, इसमें मतलब उसको उत्पन्न करने वाला कोई है। इस प्रकार कार्य से भी ईश्वर का अनुमान होता है, ईश्वर की सिद्धि हो जाती है, इसलिए ये कार्य ईश्वर का लिंग है। अत्र यद्यपि शरीराजन्यम जन्यम व जन्या प्रयत्नाजन्यम जन्यम व सकर्तृकत्वेन विवादाध्यवसितं व संदिह्यमान कर्तृत्वं व क्षित्यादित्वेन न विवक्षितम्। तो मुख्य रूप से इतना तो जान लिया कि संज्ञा के द्वारा, कर्म के द्वारा ईश्वर जाना जाता है। तो आदम से, वेद से, गुणी का बोध, जो गुणी है, द्रव्य है, वो वायु है, एक ऐसा वेद से। तो वेद पागलों का कथन नहीं है, पदार्थ मात्र नहीं है वो किसी का, उन्मादी का। तो वो क्या है? वो प्रामाणिक ईश्वर के द्वारा है, वो यहाँ तो बता दिया। आगे कुछ अनुमान प्रक्रिया आदि बता दिया, उसकी आवश्यकता नहीं, ज़्यादा क्लिष्ट बना दिया। अवस्थिता वायु परीक्षा। अब यहाँ तो वायु परीक्षा समाप्त हो गई है, भाष्य का नहीं भैया। अब आगे अब कौन सा द्रव्य बचा हुआ? पृथ्वी, व्याप्त, तेजो, वायु के बाद आकाश। अब आकाश की परीक्षा करते हैं। आकाश किसको कहते हैं? निष्क्रमणम प्रवेशनम इत्याकाशस्य लिंगम। निष्क्रमण माने किसी घर से निकलना, प्रवेशम किसी घर में प्रवेश करना, इसे बताता आकाश है। आकाश नहीं है तो जाते, आकाश नहीं है तो निकलते, हाथ उठाते। किसी ठोस चीज़ में डब्बे में रखा के ऊपर से मिट्टी, दाल, गुड़ कुछ भी भर के रखते, ठोस, आदमी हिलेगा, आना जाना आदि हिलेगा, कुछ नहीं होगा ना, हिलेगा तो भी जितना अवकाश उसको मिलता है धक्का मुक्की मारने पर उतना ही हिलेगा। अब वो भी अवकाश न दिया तो कुछ हिलेगा। तो हम हिल रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी क्रिया हो रही है, सारी सारी क्रिया हो रही है, मतलब आकाश है। तो इन क्रियाओं के कारण से आकाश का अनुमान होता है, यह आकाश की लिंग है, ऐसे सांख्य लोग कहते हैं। ये पूर्व पक्षी है। निष्क्रमणम प्रवेशनम यदि आकाशस्य लिंगम, ऐसा सांख्य लोग कहते हैं। एवं सूत्राभ्याम, माने पीछे के दो सूत्रों से ईश्वर प्रकरण समाप्य, वो वायु की सिद्धि के लिए ईश्वर प्रकरण आया था, उस प्रकरण को भी अवान्तर प्रकरण समाप्त करके आकाश प्रकरणम आरिप्समान आह, आकाश के प्रकरण को अब आगे क्रमशः उद्दिष्ट आकाश की सिद्धि के लिए कहा है। निष्क्रमणमिति, इति शब्द निष्क्रमणम प्रवेशम इति, मन इस प्रकार से अन्य जो भी क्रियाएं हैं, इति से अन्य, प्रकारार्थम इति है, इति शब्द प्रकारार्थः, मन इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं उससे क्या होगा? उत्क्षेपणादीनि अपि कर्माणि संगृह्णाति। हाँ, पत्थर या बाल, गेंद फेंक दिया आकाश में तो जाता, वो हाथ उठा कर फेंक ही नहीं सकते, पहली बात। जितना थोड़ा सा आकाश में फेंक दिया तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो गेंद आगे गया, इसमें आकाश है, उसको अवकाश मिला, अवकाश रूपी आकाश है। तो अवकाश से आकाश की सिद्धि हो जाती है। उत्क्षेपणादीन्यपि कर्माणि संगृह्णाति, सूत्रकार यह इति शब्द स्वीकार उनका ग्रहण कर लेता है। स्पर्शवद द्रव्य संचारः निष्क्रमणं प्रवेशनं च तद आकार्यस्य आकाशस्य लिंगम। निष्क्रमण, प्रवेशन, उत्क्षेपण आदि जो कार्य हैं, क्रियाएं हैं, वे तद आकार्यस्य आकाशस्य लिंगम, वो आकार्य जो आकाश स्वयं कार्य नहीं है, उत्पन्न हुआ नहीं है। ये निष्क्रमण, प्रवेशन आदि जो कर्म हैं उनका आकार्यभूत नित्य आकाश के लिंग है, वो आकाश से लिंगम। यदि सांख्या, सांख्य लोग कहते हैं, इसको पूर्व पक्ष के रूप में रखा। विवृत्ति का स्पष्ट कहा कि अत्र प्रकारार्थक इति शब्देन उत्क्षेपणादेः ग्रहणम
स्पर्शवताम संचारः, स्पर्शवताम स्पर्श वाले मतलब स्पर्श वाले कौन कौन है? वायु। ये चार द्रव्य स्पर्श वाले। स्पर्शवताम कहते चार द्रव्य मन में आना चाहिए। चारों ग्रहण करना हो तो स्पर्शवताम कह दो। गंधवता कहेंगे तो पृथ्वी आएगी गंधवती में। गंध के लिए पृथ्वी में अनिमा है, अनिमा है। रूप वाले कहेंगे तो तीन, कौन कौन से? पृथ्वी अब तेज। गुरुमान कहेंगे तो जल। गुरुमान से पृथ्वी और जल दोनों में गुरुत्व है, अन्य का अन्यत्र कहीं है ही नहीं। तो स्पर्शवताम स्पर्श वाले चार द्रव्यों का संचार कहीं हो रहा है तो आकाश है, इस द्वारा स्पर्शवताम स्पर्श वाले चार द्रव्यों का संचार है। निष्क्रमणम प्रवेशनम च, ये सारी क्रियाएं शून्यम शून्यात्मक आकाशम विना, शून्यात्मक आकाश के बिना अनुपपद्यमानम आकाश नामकम द्रव्यांतरम अनुमापयति। आकाश नाम का एक द्रव्यांतर का अनुमान होता है। इनसे ये अनुमापक है। इति सांख्य मतम, ऐसा सांख्यों का कहना है। अब ऐसा खंडन करेंगे ये। ये व्याख्याकार कह रहे हैं, सूत्रकार का मत ऐसा है, सांख्यकार का ऐसा मत है। सूत्रकार ने कहा जो इस प्रकार मानते हो गलत है। तद अलिंगम, वो लिंग नहीं है। कौन है? तद मान निष्क्रमणम प्रवेशनम उत्क्षेपणम इत्यादि जो भी कर्म है वो आकाश का अलिंग है। तद अलिंगम क्यों? एक द्रव्यत्वात् कर्मणः, कर्म एक द्रव्य वाला होता है। पीछे आया क्या सूत्र है? कर्म का लक्षण क्या बताया? एक द्रव्यवत्, एक द्रव्यवत् अगुणम। तो एक द्रव्य एक ही द्रव्य में रहता है। उत्क्षेपण फेंगे इसको, तो उत्क्षेपण रूपी क्रिया इस द्रव्य में है और उसी से फिर अनुमान कर रहे हो, आकाश का अनुमान कर रहे हो तो फिर आकाश भी हो गया। तो उत्क्षेपण रूपी कर्म दोनों हो गया ना। उत्क्षेपण रूपी कर्म उत्क्षिप्यमान द्रव्य में भी है वो क्रिया और आकाश में भी है, तो दोनों में माना हो गया, जबकि कर्म एक ही में रहता। तो आप निष्क्रमण प्रवेशन संयोग विभाग आदि जो भी क्रिया मान लो तो क्रिया फिर दृष्ट हो जाएगी। फिर कोई भी क्रिया ऐसा नहीं, कोई भी आकाश के बिना कौन सी क्रिया होती? तो क्रिया जिसमें हो रही है वो और आकाश और कर्म का लक्षण आपने बनाया एक द्रव्य निष्ठ है, उसके विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए इन कर्मों से आकाश का लिंग नहीं बना सकते, नहीं समझ सकते। ये आकाश के अनुमापक नहीं है। तो अलिंगम एक द्रव्यत्वात्, क्योंकि कर्म ना है एक द्रव्यत्वात्, कर्म एक द्रव्य वाला होने से, एक द्रव्यनिष्ठ होने से सूत्रकार ने कह दिया। तद एतद दोषयितुम आह, इसी को दूषित करने के लिए सूत्रकार ने कहा तद एतद तद अलिंगम इति निष्क्रमण प्रवेशनादिकम न तावत् समवाय कारणतया आकाशम अनुमापयति कर्मणः एक द्रव्यत्वाद एकमात्र मूर्त समवाय कारणत्वात् निष्क्रमण प्रवेशनादिकम कर्म न तावत्। अब निष्क्रमण प्रवेशन उत्क्षेपण आदि कर्मों के कारण से आकाश का अनुमान करते हो तो इन कर्मों का समय कारण है क्या? ये आकाश नहीं है। तो न तावत् समवाय कारणतया, पहले तो हम समय कारण मान करेंगे तो समय कारण सिद्ध नहीं होता आकाश। क्यों? न तावत् समवाय कारणतया आकाशम अनुमापयति। ये निष्क्रमण आदि कर्म समवाय कारण के रूप में गंध है तो गंध का समवाय कारण पृथ्वी है, समवाय कारण से पृथ्वी का मापक हुआ गंध गुण। ऐसे शीत स्पर्श गुण कैसे हुआ? समवाय संबंध से, समवाय कारणता से जल का मापक हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर निष्क्रमण कर्म समवाय कारणता से आकाश का अनुमापक है क्या? नहीं, न आकाश अनुमापयति। क्यों? कर्मणः एक द्रव्यत्वात्, कर्म एक द्रव्य में रहता। हमको प्रत्यक्ष रूप से तो निष्क्रमण प्रवेश जो निकल रहा है, जो प्रवेश कर रहा है, वो जिस द्रव्य में दिखाई दे रहा है वो द्रव्य समय कारण है, न कि आकाश, क्योंकि आकाश में तो क्रिया देखी जा रही है। तो कर्मणः एक द्रव्यत्वात्, कर्म एक द्रव्य वाला होने कारण से एकमात्र मान आकाश मान तो आकाश निष्क्रिय, आकाश है क्यों? सर्वव्यापक है वो।
तो क्रिया कहाँ होती, कर्म कहाँ होता है? मूर्त द्रव्यों में, अमूर्त द्रव्यों में नहीं, आरोपों में नहीं। तो अमूर्त समवाय कारणत्वात्, एक कर्म कैसा है? एक द्रव्य मात्र में रहने वाला है और मूर्त समवाय कारण वाला है। वो अमूर्त समवाय कारण वाला नहीं है कर्म। तो एकमात्र मूर्त समवाय कारणत्वात्, ये कर्म जो भी है वो एकमात्र में रहने वाला है और मूर्त समवाय कारण वाला है। अमूर्त समवाय कारण वाला है ही नहीं कोई कर्म। न कर्म अपि, कर्म ऐसा भी नहीं कह सकते दोनों में रहेगा, क्योंकि ये व्यासज्य वृत्ति वाला नहीं है, ये भी बता दिया था लक्षण में ही। न कर्म अपि व्यासज्य वृत्ति, कर्म व्यासज्य वृत्ति वाला भी नहीं है। जैसे संयोग दुष्ट है पर संयोग गुण है, वो गुण दुष्ट है और संयोग क्रिया एक ही में है। क्या समझाया? क्यों? संयोग क्रिया एक में है और संयोग गुण दो में है, क्या अंतर है? संयोग गुण निष्ठ है। हाँ, संयोग गुण भी है, क्रिया भी है। तो संयोग गुण दृष्ट है पर क्रिया दृष्ट नहीं है। क्रिया दृष्ट है। इसे बताया जब वहां प्रकरण आया, दो पदार्थों को संयुक्त होने के लिए जो क्रिया हो रही है, संयोगानुकूल व्यापार एक एक में, इसका अपना अलग है, इसका अपना अलग है। संयोगानुकूल जो व्यापार है इसका अलग है, इसका अलग है। दृष्ट कहाँ फिर ये बोल नहीं बोलते फिर नहीं। तो क्रियाजन्य संयोग जो उत्पन्न हुआ गुण वो दृष्ट है। क्रियानुकूल व्यापार अपना अपना अलग, संयोगानुकूल व्यापार अपना अपना अलग, पर व्यापार जन्य संयोग गुण दृष्ट है। ऐसे विभाग भी ऐसे ही, विभागानुकूल व्यापार अपना अपना अलग और विभाग होने के बाद जो विभाग गुण उत्पन्न हुआ वो दृष्ट है। दोनों विभाग हुआ। संयोग विभाग जब भी एक में भी रहता, उसको उदाहरण बताया आया पीछे। संयोग विभाग एक में भी होता। हाँ, क्रिया क्रिया एक में हो सकती है। गुण तो दृष्टि ही है सदा, संयोग विभाग गुण तो सदा ही दृष्टि है, पर क्रिया दोनों में हो सकती है, एक में भी हो सकती है। एक चीज स्थिर है, ये आके टकरा लिया तो संयोगानुकूल व्यापार एक में ही है, दो में नहीं है। दो मेष भिड़ रहे हैं तो वहां संयोगानुकूल व्यापार दोनों में है, पर किसी पेड़ को टकरा रहा है तो कोई वाहन आके पेड़ को टकरा लिया तो वहां पर संयोगानुकूल व्यापार एक में, दो में कहाँ? तो संयोगानुकूल व्यापार या विभागानुकूल व्यापार एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, पर गुण तो दो में है। ये अंतर है संयोग क्रिया में और गुण में। हाँ, तो एक ही द्रव्य में है। कौन दोनों में कौन बोल रहा है? तो क्रिया सदा ही एक में ही, एक वृत्ति का लक्षण ही एक वृत्ति है। इसलिए बोला हूँ संयोग रूपी क्रिया भी तो, संयोग रूपी क्रिया तात्पर्य संयोगोत्पादक संयोगानुकूल व्यापार वो एक निष्ठ ही है, दृष्ट नहीं है। तो कर्म व्यासज्य वृत्ति है ही नहीं। जैसे संयोग आदि, संयोग विभाग आदि दृष्ट है, व्यासज्य वृत्ति है, वैसे कर्म व्यासज्य वृत्ति वाला है ही नहीं। व्यास वृत्ति वाला नहीं है तात्पर्य क्या हुआ कि हाथ का उत्क्षेपण हुआ, तो हाथ में भी क्रिया है, आकाश में भी क्रिया है। ऐसे व्यासज्य वृत्ति से नहीं कह सकते हम। क्यों? कर्म एक निष्ठ है, एक वृत्ति है। न कर्मापि व्यासज्य वृत्ति इति उक्तम, पहले हम कह चुके। न वा अमूर्त वृत्ति, अमूर्त वृत्ति भी नहीं है क्रिया। या अमूर्त वृत्ति होती तो फिर आकाश में भी क्रिया माननी पड़ती, तो वहाँ क्रिया होती नहीं कभी, न सिद्ध कर सकते कोई। इसलिए तद अलिंगम मान निष्क्रमण प्रवेश निक्षेपण आदि कर्म आकाश के अनुमापक नहीं है, खंडन कर दिया।